उस लड़के की उम्र कुछ 7-8 साल की होगी। वो सड़क के किनारे वाले चाय की दुकान में काम करता था। चाय की दुकान का मालिक और सारे ग्राहक उसे बुद्धू कहकर बुलाते थे। चाय की दुकान शहर के शमशान जाने वाली सड़क के किनारे थी। एक दिन स्कूल के मास्टर जी उस दुकान पर चाय पीने आए। राम राम मास्टर जी, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। हाँ राधेश्याम, बच्चों का इम्तिहान चल रहा था, उसी में व्यस्त था। आज फुर्सत मिली तो यहाँ चला आया। अरे बुद्धू, ये ले मास्टर जी को उनकी चाय दे आजा। अरे राधेश्याम, ये लड़का कौन है? मेरे ही गांव का लड़का है हुजूर। इसका बाप पिछले महीने हैजे की भेंट चढ़ गया, तब इसकी माँ इसको लेकर शहर चली आई ताकि ये कुछ काम धंधा कर सके। क्यों बेटे, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? माँ ने गांव के स्कूल में नाम लिखवाया था मास्टर जी, मगर पढ़ाई लिखाई इस दिमाग में घुसी ही नहीं। तभी तो सब लोग मुझे बुद्धू कहते हैं। मेरी माँ भी मुझे बुद्धू कहकर ही बुलाती है। मास्टर जी को उसकी प्यारी बातों पर हंसी आ गई। उस दिन से वो अक्सर बुद्धू से मिलने उस दुकान पर आने लगे। एक दिन जब मास्टर जी वहाँ चाय पी रहे थे, तभी वहाँ से एक अर्थी गुजरी। सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी बुद्धू ने देखा कि अर्थी के साथ वाले लोग अर्थी पर सिक्के फेंक रहे हैं। इसकी वजह से अर्थी गुजरने वाले रास्ते पर बहुत सारे सिक्के गिर गए थे। बुद्धू दौड़ कर गया और सारे सिक्के उठा लाए। अरे बुद्धू बेटा, इन सिक्कों को अपने साथ नहीं रखते। जा डाला किसी मंदिर की पेटी में या किसी नदी में डाला बेटा, जा। नहीं, ये सिक्के मुझे मिले हैं, इसलिए ये मेरे पास ही रहेंगे। हाँ हाँ बेटा, इसे तुम ही रखो। अब ये सारे तुम्हारे हैं, इन्हें अपने पास जमा करके रखो, ठीक है? बुरे समय में काम आएंगे। मगर मास्टर जी, लोग अर्थी पर ऐसे सिक्के क्यों फेंक रहे थे? बेटे, हमारे देश में ये एक रिवाज है कि अर्थी पर पैसे लुटाए जाते हैं। ये कैसा रिवाज है? यहाँ जिंदा लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, वहाँ मुर्दों पर पैसे लुटाए जाते हैं। मास्टर जी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा भर दिए। इस घटना के 5 साल गुजर गए। इस दौरान जितनी भी अर्थियां वहाँ से गुजरी, उन सब पर लुटाए गए सिक्कों को बुद्धू ने जमा कर लिया। एक दिन बुद्धू बहुत उदास था। क्या हुआ बुद्धू बेटा, इतने उदास क्यों हो? चाय वाले राधेश्याम काका दुकान हमेशा के लिए बंद करके गांव जा रहे हैं। अब मेरा और मेरी माँ का क्या होगा? अरे बेटा, तो इसमें इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास वो अर्थी वाले पैसे तो काफी जमा हो गए होंगे, तुम उसी से कोई छोटा मोटा धंधा क्यों नहीं शुरू कर लेते? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसके बाद बुद्धू ने वो सारे पैसे निकाले। काफी पैसे थे। उनसे बुद्धू ने एक आइसक्रीम का ठेला शुरू किया। बुद्धू सिर्फ नाम का ही बुद्धू था, धंधे में उसके दिमाग का कोई सानी नहीं था। दिन में वो बच्चों के स्कूल के सामने अपना ठेला लगाता और रात को छोटे छोटे होटलों के सामने। अब बच्चों के स्कूल के सामने आइसक्रीम बिक रही हो और बच्चे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और रात को जब लोग होटल से खाना खाकर निकलते तो आइसक्रीम देखकर उनका भी मन खाने को मचल उठता था। यही नहीं, अगर स्कूल में किसी बच्चे का जन्मदिन होता तो बुद्धू उसे एक आइसक्रीम फ्री में भी खिलाता था। इस तरह बुद्धू का धंधा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। अगले 5 सालों तक इसी तरह आइसक्रीम का धंधा करने के बाद बुद्धू के पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि उसने अपनी खुद की एक छोटी सी नमकीन, मिठाई और आइसक्रीम की दुकान खोल ली। एक दिन मास्टर जी उसकी दुकान पर आए। बुद्धू ने लपक कर उनके पैर छुए। अरे बुद्धू बेटा, कैसे हो? घर पर माँ कैसी है? भगवान की दया है मास्टर जी। आज आप पहली बार मेरी दुकान पर आए हैं, बताइए क्या लीजिएगा? जो तुम्हारी इच्छा हो खिला दो। जल्दी से मास्टर जी के लिए एक स्पेशल फलूदा कुल्फी और हींग की कचौड़ी ले आओ, जल्दी जाओ। खाते खाते अचानक से मास्टर जी कुछ सोचने लगे। क्या सोचने लगे मास्टर जी? सोच रहा हूँ कि जिस लड़के को बुद्धू कहकर नकारा गया था, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। उस लड़के को यहाँ तक पहुँचाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है मास्टर जी।
बुद्धू ने मास्टर जी की बात गांठ बांध ली और पूरे मन से अपने व्यापार में मेहनत करने लगा। इसका फल ये हुआ कि कुछ ही सालों में वो कई होटलों और आइसक्रीम पार्लरों का मालिक बन गया। शहर के लोग अब उसे बुद्धू नहीं, सेठ बुद्धिदास के नाम से जानने लगे। एक दिन, बेटा, धन दौलत तो भगवान ने बहुत दे दी, बस अब घर में बहू आ जाए तो मैं गंगा नहाऊं। बुद्धू ने मां की इस आज्ञा का भी पालन किया और शहर के एक रईस सेठ की बेटी से शादी की। शादी के साल भर बाद ही बुद्धिदास को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उसकी मां को तो मानो सारे जन्मों की खुशी एक साथ मिल गई। एक दिन बुद्धिदास की मां अपने पोते के साथ खेल रही थी, तभी वहां बुद्धिदास आया। वो थोड़ा सा परेशान लग रहा था। क्या बात है बुद्धू, इतना परेशान क्यों है? बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं मां, मगर हिम्मत नहीं होती है। बोल बेटे, क्या बात है? मां, तुम्हें याद है जब चाय वाले राधेश्याम काका दुकान बंद कर गांव चले गए थे, तब मैंने आइसक्रीम का एक ठेला लगाया था और तूने पूछा था कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए थे? हाँ बेटा, याद है। मां, असल में आइसक्रीम का ठेला मैंने उन पैसों से शुरू किया था जो अर्थी पर लुटाए जाते हैं, और आज उन्हीं पैसों की बदौलत मैं इतना बड़ा आदमी बन पाया हूं। क्या? राम राम राम, ये सब कुछ तूने उन पैसों से खड़ा किया है? हाय राम, ये क्या कर दिया तूने, इतना बड़ा पाप। मगर मां, देख तो, आज उन्हीं पैसों से कितने लोगों का भला हुआ है, फिर ये पाप कैसे हुआ? बिल्कुल चुप रह, तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे उन पैसों पर जीने से अच्छा था कि मैं मर जाती। पता नहीं अब इस शरीर की क्या गति लिखी है। राम राम राम। इतना कहकर वो वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई। उस दिन से मां ने खाना पीना सब बंद कर दिया। बुद्धिदास और उसकी पत्नी समझाते समझाते हार गए, मगर मां ने तो जैसे कुछ ना खाने का प्रण ले लिया था। सारे घर का माहौल बोझिल हो गया था। अंत में हारकर बुद्धिदास को मास्टर जी को बुलाना पड़ा। माता जी, देखिए, इस प्रकार जिद नहीं करते। उस समय बुद्धिदास के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय उन पैसों को इस्तेमाल करने के। नहीं मास्टर जी, बुद्धू से बहुत बड़ा पाप हुआ है और इसका प्रायश्चित यही है कि मैं इसी तरह भूखे प्यासे भगवान की शरण में चली जाऊं। एक और भी तरीका है प्रायश्चित का माता जी। वो क्या मास्टर जी? बुद्धिदास ने जितने पैसे उठाए थे उतने ही पैसे किसी अनाथालय में दान कर दिए जाएं, तो सारा पाप कट जाएगा और सब दोष मुक्त हो जाएगा। माँ को भी ये उपाय ठीक लगा, तो फिर हिसाब लगाकर माँ ने बुद्धिदास के द्वारा उतने पैसे अनाथालय में दान करवाए। इसके बाद घर का माहौल ठीक हो गया और माँ भी अब शांत हो गई। मगर ज्यादा दिनों तक सुख भोगना उनके नसीब में नहीं था। इस घटना के 1 महीने बाद ही वो स्वर्ग सिधार गईं। माँ की अर्थी चल रही थी, मास्टर जी और बुद्धिदास साथ साथ चल रहे थे। तभी मास्टर जी ने देखा कि बुद्धिदास थैले से सिक्के निकाल निकाल कर अर्थी पर लुटाने लगा। ये क्या कर रहे हो बुद्धिदास? तुम तो इसे गलत मानते थे ना? तुम ही तो कहते थे कि जहां जिंदा लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, वहां मुर्दों पर पैसे क्यों लुटाए जाएं? गलत तो मैं इसे अभी भी मानता हूं मास्टर जी। मैं सही कर रहा हूं या गलत मुझे नहीं पता। मैं तो बस दुनिया को वो लौटा रहा हूं जो दुनिया ने मुझे दिया है। लोग भले ही इन पैसों को अशुभ माने, लेकिन आपने देखा ना कि कैसे इन्हीं अशुभ पैसों ने एक गरीब लड़के को शहर का जाना माना सेठ बना दिया। क्या पता इन्हीं पैसों की बदौलत कल कोई गरीब बुद्धू सेठ बुद्धिदास बन जाए। मास्टर जी कुछ न बोले, बस नम आंखों से बुद्धू को देखते रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।